पाउडर मिल्क केक की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि मुंह में घुल जाता है और बहुत ही आसान है बनाना। जब आप इसे एक बार बनाएंगे ना तो खाने वाला खाता ही रह जाएगा और फरमाइश करके आपसे बनवाएगा। इतना सुपर स्पॉन्जी केक बनता है ना, बच्चे तो आपके दीवाने हो जाएंगे जब आप उन्हें बना के देंगे। और अगर आप टी टाइम में इसे बनाएंगे तो मेहमान और घर वाले फरमाइश करके बनवाएंगे। मैं दावे और गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर आपने इस केक को एक बार ट्राई कर लिया तो ये आपके घर वालों का मोस्ट फेवरेट केक बन जाएगा। जैसे कि मेरे घर में मेरे बच्चे और मेहमान कह के ये केक बनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शहरीज़ मॉम किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। आज भी ये बड़ी ज़बरदस्त केक की रेसिपी है, पाउडर मिल्क केक। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी और हमेशा की तरह सबसे पहले मैंने आपको बताऊंगी कि आपने एक मेजरिंग कप ले लेना। सिंपल मैंने ये कप ले लिया है, इसी कप की मेजरमेंट से सारी इंग्रेडिएंट्स को मेजर करना है। तो ये देखें, आपको जी सामान नज़र आ रहा होगा बेकिंग का। बेकिंग करने में बहुत मज़ा आता है मुझे। तो चलें जी, इसे स्टार्ट करते हैं बनाना। तो यहाँ पे एक बाउल ले लिया, बाउल में मैंने डाल दिए हैं रूम टेम्परेचर 3 अंडे। अंडे हमेशा आप रूम टेम्परेचर यूज़ करें। अंडे क्या बल्कि बेकिंग की सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर हों तो फिर बहुत अच्छा केक बन जाता है। और हम लोग ये केक बनाएंगे इलेक्ट्रिक बीटर से। तो बस हम लोगों ने करना क्या है, इन अंडों को हम लोगों ने अच्छे से बीट कर लेना है। और आपने इसे फुल फ्लेम तो नहीं, बल्कि इसके फुल स्पीड के साथ आपने इसे ना इलेक्ट्रिकल बीटर की स्पीड को आपने फुल कर देना और इसे बहुत अच्छे से आपने बीट करना है। ये देखिए, यहाँ पे भी मैंने 1 मिनट ही जस्ट बीट किया है तो फॉर्मी सा टेक्सचर हो गया है और ये बहुत ही फ्लफ़ी हो गया है। अब इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए और करेंगे। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, देखिए इसका कलर भी लाइट हो चुका है। तो लाइट कलर होने तक, फॉर्मी टेक्सचर होने तक 3 मिनट के लिए हम इसे हाई यानी कि स्पीड के साथ इसे अच्छे से बीट कर लेंगे। तो ये पहला मेन स्टेप है जो आपने बहुत अच्छे से कर लेना है। अब इसमें जाएगा सेकंड इंग्रेडिएंट्स, कुकिंग ऑयल। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1/3 कप के करीब कुकिंग ऑयल लिया है, यानी 1 कप का तीसरा हिस्सा। और इसमें साथ में डाल दूँगी उसी कप के मेजरमेंट के हिसाब से हाफ़ कप चीनी। अगर आपको चीनी ज़्यादा लगती है आप कम भी कर सकते हैं। मेरे बच्चे भाई मीठे के बहुत शौकीन हैं, तो उन्हें होता है कि मम्मा अगर आप केक बना रही हो ना तो मीठा आपने फीका नहीं रखना, इसलिए। और वो मैंने अब अच्छे से मिक्स कर लिया इन सब चीज़ों को। अब इसके साथ ही मैं इसमें मैंने डाल दिया है फूड कलर, येलो फूड कलर। अगर आप डाल लें तो बड़ी अच्छी सी लुक आ जाती है। अगर आप नहीं भी डालना चाहते हैं तो इट्स ओके। बस आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये फूड कलर आपने 2 चुटकी के करीब लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। स्किप भी कर सकते हैं अगर ना चाहें। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रेनर ले लिया है, स्ट्रेनर में मैंने 1 कप के करीब डाल दिया है। इसमें मैदे को छान कर डालेंगे। छान कर डालने से बेकिंग के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, केक अच्छा फूल जाता है। 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें डाल दिया है बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर को भी साथ ही छान लेंगे। अब मेन इंग्रेडिएंट्स जिससे हमारा केक बहुत टेस्टी बनने वाला है, ड्राई मिल्क पाउडर जो है वो मैंने 1/3 कप के करीब लिया था। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको कप दिखाया उसके हिसाब से मेजरमेंट में ये 1 कप का तीसरा हिस्सा मैंने लिया है। इसे भी साथ ही छान लेंगे और इसके साथ 1 चुटकी मैं डाल दूँगी नमक। तो नमक को भी आपने साथ ही इस तरह से छान लेना है। तो यहाँ पे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम लोगों ने छान कर यूज़ करना है। ये स्टेप आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और इसके साथ ये देखें, जैसे ही हम लोग छान लेंगे तो नेक्स्ट अब हम लोगों ने इसकी मिक्सिंग करनी है। मेरे पास यहाँ पे स्पैचुला है, मैं स्पैचुला की मदद से मिक्स कर रही हूँ। अगर आप इसके साथ मिक्स नहीं करना चाहते तो आप हैंड विस्क का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शहरीज़ मॉम किचन को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को फैमिली फ्रेंड में शेयर करें और बेल के बटन को दबाना मत भूलिएगा। इससे आने वाले तमाम नोटिफिकेशन मेरी वीडियोस के और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे आपको 3 से 4 मिनट लग सकते हैं, लेकिन आपने ये काम अच्छे से करना है। और बस मिक्स करते हुए ये ख्याल रखना है ये लम्स फ्री बैटर तैयार हो, इसमें कोई भी लम्स गुठली नहीं होनी चाहिए, जिससे आपका केक बहुत अच्छा यानी कि तैयार होगा। देखिए, अब ये 3 मिनट मैंने इसे मिक्स किया तो इसकी कंडीशन आपके सामने, ये मुझे थोड़ा सा हार्ड फॉर्म इसकी लग रही है। अब इसमें मैं डाल दूँगी 2 टेबलस्पून के करीब रूम टेम्परेचर दूध। दूध डालने से ये देखिए थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, पहले बहुत मुझे हार्ड लगा है।
तो अब ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। बस ये लम्स फ्री बैटर होना चाहिए, थोड़ी सी मेहनत कर लें यहाँ पे, और बस इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, एक स्मूथ सा टेक्सचर हो और रिबन कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, जैसा कि आपको नज़र आ रही है। तो ये परफेक्ट है बेकिंग के लिए। अब एक केक टिन ले लेंगे। केक टिन मैंने इसमें लिया है और उसमें तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप्स मैंने डाल दिए थे कुकिंग ऑयल के। कुकिंग ऑयल के साथ मैंने इसे अच्छे से ग्रीस कर लिया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुकिंग ऑयल के साथ ग्रीस करने के बाद मैंने इस पर बटर पेपर लगा दिया है। तो इससे डीमोल्ड बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप मैदा भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो सारा बैटर मैं इसमें डाल दूँगी और स्पैचुला की मदद से तो अच्छे तरीके से हम लोग इसे निकाल लेंगे ताकि कोई भी मटेरियल ज़ाया ना हो। और देखिए मैंने बाउल से सारा इस तरह से निकाल लिया है और मैंने इसे केक टिन में डाल दिया है। अब ये स्टेप करना भी बेहद ज़रूरी है। टैपिंग करने से एयर बबल्स निकल जाएंगे। और मेरे पास यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट में बादाम है, बादाम का इस्तेमाल कर रही हूँ। ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे, आपके पास है तो डाल दें। अगर बादाम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं, जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने बादाम के साथ इसकी टॉपिंग कर ली है। और अगर आपके पास बादाम नहीं है तो आप तिलों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या आप कुछ भी आप अपने हिसाब से ले लें, पिस्ते ले लें। और यहाँ पे देखें मैं इस केक को बना रही हूँ प्रेशर कुकर में। तो मैंने प्रेशर कुकर के अंदर स्टैंड रख के इसे 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लिया था। तो ये प्री हीट किया हुआ कुकर है। और यहाँ पे मैंने केक टिन जो है विद बैटर इसके अंदर लगा दिया है और इसे अब रख दिया। और फ्लेम यहाँ पे मैंने तकरीबन अब कर देना है मीडियम टू लो, ताकि हमारा केक जले ना। और इसे ऊपर से अच्छे से कवर कर देंगे। आपने अच्छे से कवर करना है ताकि स्टीम बाहर ना निकले। तो देखिए मैंने इसे कवर कर दिया है और यहाँ पे हम लोगों ने इसे तकरीबन 30 मिनट ज़रूर पहले रखना है, 30 to 35 मिनट। इसके बाद आप चेक करें तो बाज़ दफ़ा होता है कि जल्दी भी केक बेक हो जाता है, लेकिन 40 मिनट तो लग जाते हैं। बस आपने मीडियम फ्लेम करके इसे करना है। तो ये देखें माशाल्लाह से तकरीबन इसे 35 to 40 मिनट लगे हैं और किस कदर खूबसूरत केक बनके तैयार हो गया है। और जो लोग कहते हैं कि पतीला बेकिंग नहीं होती या हमें तो बस अवन के बगैर केक बेक नहीं करना आता, तो ये देखें माशाल्लाह से ये देखिए मैंने इस तरह से निकाल लिया। ये इसका बैक साइड थी। अब ये डीमोल्ड मैंने किया था। तो ये देखें माशाल्लाह से केक की लुक से कोई कह नहीं सकता ये पतीले में या मैंने इसे प्रेशर कुकर में बनाया है। तो ये देखें अब इसकी हम लोग कर लेते हैं कटिंग। तो बस बच्चे पास ही थे, उन्हें था कि जल्द से जल्द केक की कटिंग और हमें मज़े का केक खाने को मिले। तो इसकी कटिंग करके मैं आपको इसका अंदर से रिज़ल्ट चेक करवा देती हूँ। तो इसकी जाली बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है, सुपर स्पॉन्जी है। ये बहुत ही मज़े का केक बनता है, मुंह में घुलने वाला केक है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस कदर सॉफ्ट है। तो आपने इस केक को ज़रूर ट्राई करना है, आपने मुझे फ़ीडबैक भी देना है आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। इंशाअल्लाह ताला मैं आपके लिए और भी मज़े के केक की रेसिपीज़ लेके आऊँगी। और इसके आप ये बैक साइड भी चेक कर सकते हैं किस कदर ये खूबसूरत लग रहा है और साइडें बहुत क्रंची है और अंदर से बहुत सॉफ्ट है। तो ये देखें बाकी जो केक बच गया है वो बच्चों ने जितना खाना था माशाल्लाह से कुछ हिस्सा मैंने इस तरह से बाकी जो है वो एयर टाइट डिब्बे में रख लिया है। तो ये बच्चे चाहे सुबह ले जाए नाश्ते में यूज़ कर लें, लंच बॉक्स में ले जाएं, तो आप इस केक को इस तरह से रख के 7 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने शेरिस मॉम किचन को सब्सक्राइब करना है, मेरी सारी वीडियोस को फैमिली फ्रेंड में शेयर करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।